तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे राज्य के दर्जा प्राप्त मेला और महोत्सव। यहाँ पूरा मेला नहीं पढ़ने वाले हैं, इधर जी इधर, यहाँ पूरा मेला नहीं पढ़ने वाले हैं कि कौन मेला कहाँ लगता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल दीजिए, बुढ़ाई मेला देवघर में, हथिया पत्थर मेला फुसरो में, और बताइए एग्जाम्पल मेला का। गांधी मेला सिमडेगा में, एक हजारीबाग मेला लगता है विश्व मेला, हजारीबाग में, गणतंत्र मेला गोड्डा में, और हिजला मेला दुमका में। तो मेला पढ़ेंगे या समझिए या क्या हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, जो झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के महोत्सव का दर्जा दिया गया, माने वो झारखंड सरकार का मान्यता प्राप्त क्या है मेला या महोत्सव है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए अभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कब हुआ, ये क्वेश्चन इस पर ट्रेंडिंग में आ गया। बोले गणतंत्र मेला गोड्डा में लगता है, इसको राज्य के महोत्सव का दर्जा कब दिया गया 2022 में। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि किसको किसको जो है आपका राज्य के दर्जा प्राप्त जो है मेला या महोत्सव, वो हम लोग जानेंगे, वो कहाँ लगता है वो हम लोग जानेंगे, और कब दिया गया ये हमेशा पूछता है। आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है, आप ये नहीं पूछेगा कौन मेला कहाँ लगता है, उसको राज्य के महोत्सव का दर्जा कब दिया गया। तो ध्यान समझिएगा, एकदम एग्जाम के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले समझिए इटखोरी महोत्सव कहाँ लगता है, ये चतरा में। इटखोरी के पास एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है जी, भद्रकाली मंदिर, बहुत बढ़िया। कौन मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है। और यहीं पे आपका 1008 क्या है शिवलिंग है, 1008 क्या है शिवलिंग है। कहाँ पलटा रही है, हमको पलटाओ, आराम से रखो तुम। देखो इटखोरी महोत्सव क्या है, इटखोरी महोत्सव जो के पास एक आपका मेला क्या है मंदिर है, कौन मंदिर है जी, भद्रकाली मंदिर है। और वहां पे 1008 क्या है शिवलिंग है। यहीं पे आपका इटखोरी महोत्सव होता है, और वो है कहाँ पे चतरा में। और स्टार्ट कब हुआ 2015। ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। हिजला मेला, पहले हिजला मेला वाला जाते हैं। हिजला मेला कहाँ लगता है दुमका में। हिजला मेला कौन नदी किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी किनारे लगता है। हिजला मेला की शुरुआत कब हुआ 1890 में, कब हुआ 1890 में, 1890 में। हिजला मेला का नाम हिजला क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे बोलिए हिजलोपाइराइट वहां पे खनिज पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हिजलोपाइराइट पड़ा। अच्छा हिजला मेला का शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, आर कार्टेयर्स। क्या नाम था, आर कार्टेयर्स था। और बताइए कि हिजला मेला जो है यहाँ पे एक यहाँ क्या है और मेला से यहाँ अलग क्या है, यहाँ जितने सारे सरकारी योजना होते हैं यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, यहाँ से शुरुआत किया जाता है। कौन मेला से, हिजला मेला से। तो हिजला मेला के बारे में जान गए। हिजला मेला की शुरुआत कब हुआ 1890 में। कौन स्टार्ट किया था, कास्टर से स्टार्ट किया था। और बताइए कि कौन सा एलिमेंट पाया था यहाँ पे, हिजलोपाइराइट खनिज पाया जाता है। तो ये आपका बेसिकली जो है ये हो गया। और कौन नदी क्या लगता है, मयूराक्षी क्या लगता है। अब ये दुमका बोल ये भी कब शुरू हुआ 2015 में। अब देखिए बाबा बैद्यनाथ जो फैक्ट बोल रहे हैं वो फैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं वो सब फैक्ट पूछता है, इसलिए जो फैक्ट बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर आप सब जानते हो देवघर में, ये तो है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल जो है आपका बाबा बैद्यनाथ मंदिर का स्थापना किए थे। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यानी पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पे क्या शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों क्या है एक साथ है। और एक और विशेषता यहाँ पे कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है, एकमात्र बड़ा मंदिर शिव मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल की जगह क्या लगा है, पंचशूल लगा है। त्रिशूल की जगह क्या लगा, पंचशूल लगा है। अब समझिए कि बाबा बैद्यनाथ जो मंदिर है उसके प्रांगण में, जहाँ पे पूरा एरिया है कैंपस, उसके प्रांगण में कुल कितना मंदिर है, 22 मंदिर है। कितना है जी, 22 मंदिर है। अब समझिए कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया, 18 पुराण है ना जी, तो पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया। किस लिए, पुराणों में इसका उल्लेख इसलिए किया गया कि जो मंदिर है, ये मंदिर का जो परिसर है यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया। किसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए। कोई आदमी मर जाता है उसके वजह हम संस्कार करते हैं, उस संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया। किसको, बाबा बैद्यनाथ मंदिर को। तो ये जान गया कहाँ पे, ये देवघर में। और ये भी कभी दिया गया इसको दर्जा 2015 में। अब देखिए बासुकीनाथ मंदिर, ये कहाँ है, दुमका में। बासुकीनाथ से जुड़ा हुआ एक क्या है तथ्य जानते हैं आप लोग, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में और बासुकीनाथ को किसके लिए, रस्सी का यूज किया गया था। सांप जो था वही बासुकीनाथ था, जो रस्सी था वो आपका क्या था, बासुकीनाथ था। ये मान्यता है
कि उसको यूज किया गया था किसके लिए, रस्सी के लिए। अब बोला जाता है कि जब भी आप देवघर मंदिर गए और बासुकीनाथ आप नहीं गए तो आपका जो है क्या पूजा सफल नहीं हुआ है, पूजा सफल नहीं हुआ है। इसलिए बासुकीनाथ जाना, जब भी कोई आदमी जाता है, आपका कांवरिया लोग जाते हैं भागलपुर से जल चढ़ा के कहाँ पे देवघर, तो वहां से जाते कहाँ जाते फिर बासुकीनाथ जरूर जाते हैं। तो ये कहाँ पे आपका दुमका। अब देखो माघी मेला ये कहाँ लगता है, साहबगंज में। कहाँ लगता है ये, साहबगंज में। तो समझिए कि 2015 में टोटल 1 2 3 4 5 मतलब 5 को दिया गया 2015 में। 15 लास्ट में है ना 5, तो इस 5 में टोटल 5 को दिया गया राज्य के महोत्सव का दर्जा। कौन कौन, इटखोरी को महोत्सव को, हिजड़ा मेला महोत्सव को, बाबा बैद्यनाथ महोत्सव को, बासुकीनाथ महोत्सव को और माघी मेला महोत्सव को। ये 5 जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि कब दिया गया इसको, 2015 में। अब देखिए 2016 में भैरवा या भैरवी महोत्सव, भैरव भैरवी या भैरवा महोत्सव उसको बोला जाता है। ये कहाँ होता है, बोकारो में चंदनकारी ब्लॉक में। पूरा बोकारो में कितना ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। उन 9 ब्लॉक में से चंदनकारी ब्लॉक में आपका भैरवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, ये 2016 से। कब से स्टार्ट हुआ है, 2016 से। कब से, 2016 से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए रजरप्पा, रजरप्पा महोत्सव होता है। तो रजरप्पा महोत्सव होता है छिन्नमस्तिका मंदिर में। जो छिन्नमस्तिका मंदिर देख रहे हैं ना, वहां पे बड़े बड़े जो आपका गायकार लोग आते हैं, तो वहां पे अच्छा महोत्सव होता है रजरप्पा महोत्सव। अब समझिए कि रजरप्पा महोत्सव जो है छिन्नमस्तिका मंदिर में होता है। अब उससे थोड़ा फर्क जानिए कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। छिन्नमस्तिका नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ माँ काली की मस्तक विहीन प्रतिमा है, छिन्न विहीन आपका क्या है प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, छिन्नमस्तिका मंदिर पड़ा है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है आपका किस नदी के संगम में है, भैरवी और दामोदर। भैरवी को हम लोग जो भेड़ा नदी बोलते हैं, तो उसके संगम में बसा हुआ है। और इस मंदिर को, छिन्नमस्तिका मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है, वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए बंसीधर मंदिर, ये अच्छा सॉरी इसको कब दिया गया, 2017 में। 2017 में ये है कहाँ पे, रामगढ़ में। कहाँ पे, रामगढ़ में। अब देखिए बंसीधर मंदिर, ये कहाँ पे है, गढ़वा में। और इसको कब दिया गया, 2018 में। बंसीधर मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा है और ये गढ़वा का नगर उटारी एक जगह है, वहां पे ये जो है आपका मंदिर है। बंसीधर मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है और बेसिकली आपका गढ़वा में कहाँ है वो, नगर उटारी। कहाँ पे है, नगर उटारी में। सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला कौन है, गढ़वा होगा, पलामू होगा। वाह फंस गई ना, गढ़वा में 20 ब्लॉक है। कितना जी, 20 ब्लॉक है। सबसे अधिक कहाँ है, पलामू में। चलिए तो फिर से समझिए यहाँ से कि आपका 2015 में 5 महोत्सव स्टार्ट किया गया। कौन कौन, इटखोरी, हिजला, बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और माघी। फिर से बोलिए, इटखोरी, हिजला, बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और माघी मेला। ये सब कब स्टार्ट हुआ, 2015 में। आपका भैरवा महोत्सव कब स्टार्ट हुआ, 16 में। रजरप्पा महोत्सव कब स्टार्ट हुआ, 17 में। और बंसीधर महोत्सव कब हुआ, 2018 में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं। अब यहाँ आया छौ महोत्सव। छौ महोत्सव कहाँ होता है, सरायकेला में। कब से स्टार्ट हुआ, 2018 में। क्या हुआ, अब देखिए कि छौ महोत्सव जो है, छौ यहाँ पे आ गया। तो छौ से जुड़ा हुआ फैक्ट जानते हैं। छौ का 3 डांस शैली है। कौन कौन है, एक पुरुलिया, एक मयूरभंज और एक सरायकेला। हो गया ना। पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है और आपका सरायकेला कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में कहाँ, सरायकेला में। लेकिन सबसे पुराना तीनों में कौन है, तो सरायकेला ही है। सबसे पुराना कौन है, सरायकेला ही है। अब यहाँ पे छौ आया है। तो छौ जो है सबसे पहले छौ जो होता है कि किस तरह का डांस है, एक औजपूर्ण नृत्य वाला डांस है, यहाँ जान लीजिए। दूसरा क्या है कि इसे पुरुष लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। छौ का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का नाम क्या है, नगाड़ा। नगाड़ा है ना, जैसे मारा जाता है नगाड़ा। और छौ का विदेशों में प्रदर्शन सबसे पहले कब किया गया था, 1938 में। कब जी, 1938 में। कौन क्या था, सुधेंदु नारायण सिंह। कौन क्या थे, सुधेंदु नारायण सिंह। और महात्मा गांधी के सामने कब किया गया था, तो 1941 में। महात्मा गांधी के सामने छौ डांस को दिखाया गया था। कब, 1941 में। अब ये समझिए कि छौ महोत्सव सरायकेला खारसभा में कब स्टार्ट हुआ, 2018 में। इसको राज्य के महोत्सव का दर्जा कब दिया गया, 2018 में। अब देखो मुड़मा जतरा मेला, ये लगता है रांची में और इसको भी दिया गया कब, 2018 में। अब मुड़मा जतरा मेला से क्या फैक्ट बनता है,
कि मुड़मा जतरा मेला का आयोजन करने के पीछे ऐतिहासिक कारण ये है कि यहीं पे मुड़मा एक जगह है, यहाँ पे एक बहुत पहले जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। वहां पे जो है आपका नहीं गीत नृत्य का आयोजन किया गया था, जिसमें एक तरफ थे मुंडा और एक तरफ थे उरांव, दोनों के बीच जो है द्वंद आपका युद्ध हुआ था। युद्ध मतलब बोल सकते कौन सा युद्ध? नृत्य का युद्ध, गीत का युद्ध। तो इसमें जो है उरांव लोग जीत गए थे और मुंडा लोग हार गए थे। मुंडा लोग हारने का रीजन ये है कि उसके पास मांदर नहीं था। क्या नहीं था? मांदर नहीं था, इसलिए लोग हार गए थे। जीता कौन था? उरांव। इसीलिए यहाँ पे एक मेला स्टार्ट किया गया, उसी के याद में क्या था? मुड़मा जतरा मेला। तो इसको कब दिया गया? राज्य के महोत्सव का 2018 में। और ये कहाँ होता है? रांची। अगला लुगु बुरु महोत्सव। क्या जी? लुगु बुरु महोत्सव ये आप लोग सब जानते होंगे, बोकारो में होता है। बोकारो में कहाँ कौन बोलेगा? ललपनिया में। लुगु बुरु पहाड़ जो है बहुत कटीला रास्ता से गुजर के आदमी जाता है, ऊपर पहुंचता है और वहां पे बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ हमारे जो राज्य के सीएम भी पहुंचते हैं हमेशा, है कि नहीं? तो ये एक तरह से बहुत बड़ा जो है मेला है, महोत्सव है। और वहां पे अभी बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे कहाँ होता है? ये बोकारो में होता है। कब से शुरू हुआ? 2018 में। 2018 में 4 गो राज्य के महोत्सव का स्टार्ट हुआ। कौन कौन? तो बंसीधर जो गढ़वा में है, 6 महोत्सव जो सरायकेला में है, मुड़मा जतरा मेला जो रांची में है, और लुगु बुरु महोत्सव जो आपका बोकारो में। तो 4 राज्य के महोत्सव 4 स्टार्ट हुआ। कब कब हुआ है? कौन कौन? लुगु बुरु, मुड़मा, 6 महोत्सव और बंसीधर। अब देखिए अगला आदिवासी विकास महाकुंभ मेला। ये महाकुंभ जो हम लोग प्रयाग में हो रहा है, महाकुंभ नहीं बोल रहे, आदिवासी विकास महाकुंभ मेला। ये होता कहाँ पे है? पलामू में। सबसे बड़ी ब्लॉक है कि नहीं? 21 ब्लॉक है टोटल। तो पलामू में है। और ये स्टार्ट कब हुआ? 22। अब तो याद करने में दिक्कत भी नहीं है कि 21 ब्लॉक 22 में स्टार्ट। क्या ये सबसे अधिक ब्लॉक कहाँ है? पलामू में। 21 ब्लॉक है, स्टार्ट कब कर देना है? 22 में कर देना है। तो इसमें दिमाग नहीं लगा था। तो चलिए गणतंत्र मेला कहाँ लगता है? गोटा। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? अब 15 अगस्त मत बोल देना भाई तुम लोग कहीं। हाँ तो 26 में, 26 जनवरी को मनाते हैं। तो गणतंत्र मेला होता है कब? 26 जनवरी के दिन गोड्डा में होता है। कब से शुरू हुआ जी? 2022 में। तो समझ लो कि गणतंत्र मेला कहाँ लगता है? गोड्डा में। स्टार्ट कब हुआ? 2022 में। आदिवासी महाकुंभ मेला पलामू में। कब स्टार्ट हुआ? 2022 में। लुगु बुरु बोकारो में। मुड़मा जतरा मेला रांची। 6 महोत्सव सरायकेला और बंसीधर गढ़वा में। ये सब चारों कब शुरू हुआ? 2018 में। रजपा महोत्सव रामगढ़ 17 में। भैरवा महोत्सव बोकारो 16 में। और ये 5 जो हुआ है कब हुआ है? 15 में। इटखोरी महोत्सव चतरा, हिजरा मेला दुमका, और बाबा मेहता मंदिर देवघर, और बासुकीनाथ कहाँ? दुमका, और माघी मेला कहाँ? साहेबगंज। तो इस तरह करके आपको ये जो अभी आपको लग रहा होगा, ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक आपको लगा होगा कि नहीं ये सब नहीं पूछता, आजकल ये सब पूछने लगा, ट्रेंडिंग से पूछने लगा। आपको अपना लेवल हमेशा एक लेवल ऊपर लेके जाना होगा। आप जो बेसिकली जो पहले पूछ रहा था उसी ढर्रा सब तैयारी कीजिएगा, तो फिर आप जहां वही रहिएगा। अपने आप को आगे ले जाने के लिए, जंप मारने के लिए आपको उस टॉपिक को पढ़ना होगा जो आसान भी है और जो पूछने का संभावना ज्यादा भी है। तो देखिए आसान भी है और यह क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। हमेशा ये पूछा है कि इटखोरी महोत्सव कब मनाता है, बहुत बार पूछा है। तो 2015 से हुआ, कब शुरू हुआ? चतरा में। एक बार ये भी पूछा था भैरवा वाला, जो कि कहाँ है? बोकारो में। 2016 से शुरू हुआ। तो इस तरह करके आपको हमेशा याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए।